समय सार में आश्रव अधिकार चल रहा है। आश्रव अधिकार आश्रव की बात को बतलाएगा। 7 तत्वों की व्यवस्था में आश्रव एक तत्व है। कर्मागमन द्वार रूपा आश्रवः, कर्मों के आगमन द्वार को आश्रव कहते हैं। आचार्यों ने इस तत्व के विश्लेषण में यह बात भी बतलाई है कि जो कर्म का आश्रव होता है उसका कारण क्या है। सामान्य से तो जो क्रम बनाया गया वो यही है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, ये प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययों से, इन कारणों से कर्म का आश्रव होता रहता है। लेकिन यहाँ पर आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग ही लिया है। प्रमाद को गौण कर दिया। अभिप्राय ये रहा कि प्रमाद कसाय में ही गर्भित हो जाता है, इसलिए कसाय में वो प्रत्यय गर्भित मान लिया जाता है। ऐसे मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग, इन 4 प्रत्ययों से, कारणों से कर्म का आश्रव यहाँ पर बतलाया गया है। कर्म जो आता है वह कर्म पौद्गलिक वर्गनाओं से निर्मित होकर के आता है। लेकिन मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग रूप जो परिणाम है वह परिणाम तो जीव के अंदर है। जीव का विभाव भाव है जो कहीं बाहर से नहीं आया, उसके उपादान में ही है। उस परिणाम का निमित्त पाकर के पुद्गल की वर्गना कर्म का रूप लेकर के जीव के प्रदेशों में घुल मिल जाती है। ऐसे सिद्धांत को आप सभी निरंतर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। इसमें यह भी कहा जाता है कि ज्ञानी कर्मबंध से रहित होता है, और ये भी कहा जाता है कि ज्ञानी की अवस्था में कर्मबंध भी होता है। सम्यक दृष्टि बंध रहित होता है, आश्रव बंध से रहित होता है, ये भी कहा जाता। और ये भी कहा जाता है, कल कहा गया था कि सम्यक दर्शन की भूमिका में, उसके अनुसार उसकी योग्यता में कर्मों का आश्रव होता, बंध होता। ये दोनों विवक्षाएं कैसी हैं? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने एक जगह विशेषार्थ लिखा है आश्रवाधिकार में, इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए। उस विशेषार्थ को आपके सामने मैं रख रहा हूं, ध्यान से सुने। क्या लिखा गुरुवर ज्ञान सागर जी ने? ज्ञान शब्द का अर्थ 2 प्रकार से किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं गुरुवर? ज्ञान शब्द का अर्थ 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो यथा अवस्थितम अर्थम जानातीति ज्ञानम, दूसरा आत्मानम जानाति अनुभवतीति ज्ञानम। ये दोनों अर्थ हैं।
पहले का अर्थ क्या हुआ कि जो पदार्थ जिस रूप में सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, उस पदार्थ को, उस वस्तु को, उस तत्व को उस रूप में जानना ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान की परिभाषा क्या? जिस तरह से पदार्थों की व्यवस्था सर्वज्ञ भगवान ने बतलाई है, उसे उस रूप में जानना, ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और दूसरी परिभाषा यहाँ पर बतलाई जा रही, आत्मानं जानाति अनुभवति इति ज्ञानम। जो आत्मा को जानता है, अनुभव करता है, वो ज्ञान है। अब आत्मा को जानता है, इसमें भी पर की आत्मा को जानता है तो काम नहीं बनेगा। अपनी आत्मा को जानता है और अनुभव तो अपनी ही आत्मा का होगा, पर की आत्मा का अनुभव तो होता नहीं। पर की आत्मा से ज्ञान तक का संबंध जुड़ सकता है कि हमने आपके द्रव्य को, जीव द्रव्य को जान लिया, लेकिन आपके जीव द्रव्य का अनुभव हम नहीं कर सकते। तो अनुभव की जब भी बात आती है, वह अपने ही द्रव्य की, अपने ही जीवत्व की अनुभूति की बात होती है। तो इस तरह से ये दो अर्थ ज्ञान के रूप में लिए गए। प्रथम अर्थ का यहां पर प्रयोजन नहीं है, क्योंकि पदार्थों को जानना, द्रव्यों को जानना, तत्वों को जानना सम्यक दर्शन की भूमिका में सम्यक ज्ञान के साथ कोई भी कर सकता है। ये ज्ञान की परिभाषा सामान्य है, सम्यक ज्ञान के लिए ठीक है। लेकिन जब आध्यात्मिक के कथन में, आध्यात्मिक ग्रंथों में ज्ञान की चर्चा आती है, ज्ञानी की चर्चा आती है, और फिर समय सार जैसे अध्यात्म के ग्रंथ में ज्ञानी की चर्चा आए, तो उसकी परिभाषा फिर अलग बनती है। दूसरे अर्थ के अनुसार तो समाधि काल में अर्थात निर्विकल्प ध्यान की अवस्था में ज्ञान जब तक अनुभव करता रहता है, तब तक वह ज्ञान कहा जाता है, कहा जा सकता है। ध्यान समाधि से जहाँ च्युत हुआ, यानी निर्विकल्प समाधि से च्युत होकर के बाहर आया, कि वह अज्ञान कोटि में आ जाता है। ध्यान से बाहर आ गया, उसको अज्ञानता की कोटि में रख दिया, और बंध भी करने लग जाता है। जैसा कि पहले वाले तात्पर्य वृत्ति के व्याख्यान से स्पष्ट होता है, और जिसका समर्थन अमृतचंद्र आचार्य महाराज की आत्मख्याति टीका से भी होता है। किंतु पहले वाले अर्थ के अनुसार चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव का ज्ञान भी इस शब्द से लिया जा सकता है। क्या? किंतु पहले वाले अर्थ के अनुसार जो पदार्थों को जानने का लिया जा सकता है, क्योंकि वह भी जीवादि 9 पदार्थों का यथार्थ ज्ञान रखता है। किंतु सम्यक ज्ञान तो लिया जा सकता, किंतु इस अर्थ के अनुसार गाथा का जो अर्थ लिया गया है, वह कुछ थोड़ा खींच कर लिया हुआ सा प्रतीत होता है, जिसका समर्थन अमरचंद्र स्वामी की आत्मख्याति टीका से भी नहीं होता है। यदि उस सम्यक दर्शन से या उस सम्यक ज्ञान से हम समय सार का सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी लगा लें, तो ये इसका समर्थन अमरचंद्र स्वामी भी नहीं कर रहे, तथा स्वयं श्री जयसेनाचार्य ने भी स्थान स्थान पर यही बताया है कि इस ग्रंथ में जो वर्णन है, क्या लिख रहे हैं ज्ञान सागर जी टीका के आधार पर, कि इस ग्रंथ में जो वर्णन है
वह गृहस्थ सम्यक दृष्टि को लेकर नहीं, गृहस्थ सम्यक दृष्टि को लेकर नहीं, किंतु वीतराग सम्यक दृष्टि को लेकर किया गया है। इसका मतलब ये है कि समय सार में जो भी कथन आया है सम्यक दृष्टि के रूप में या सम्यक ज्ञानी के रूप में, वह वीतराग सम्यक दृष्टि को लेकर के है। वीतराग सम्यक दृष्टि की भूमिका ध्यान की अवस्था से बनती है और वहीं से समयसार का ज्ञानीपना भी घटित होता है। ऐसी ही चर्चाएं विभिन्न अधिकारों में विभिन्न गाथाओं के द्वारा स्पष्ट की जा रही हैं। यहाँ पर प्रासंगिक आज की गाथा है, रत्नत्रय का जघन्य भाव कर्म बंध को कराने वाला है। रत्नत्रय तो है, लेकिन रत्नत्रय में भी यदि जघन्य भाव है, जघन्य अवस्था है, तो उस जघन्य अवस्था में भी वह रत्नत्रय कर्म बंध का कारक है। इसी बात को यहाँ पर बतला रहे हैं। आचार्य महाराज गाथा लिख रहे हैं, आसर्व अधिकार की 179 नंबर की गाथा है। दंसन नान चरितम जम परिणम दे जहन भावेनो नानी तेन दुबज्जदी पुग्गल कम्मेन विविहेन। दंसन नान चरितम जम परिणम दे जहन भावेन। दर्शन ज्ञान और चरित्र जघन्य भाव से जो परिणमन करते हैं, दर्शन ज्ञान और चरित्र यानी रत्नत्रय जघन्य भाव से जब परिणमन करता है, तेन दु इसलिए नानी ज्ञानी जीव विविहेन अनेक प्रकार के पुग्गल कम्मेन पुद्गल कर्मों से बज्झदी बंध को प्राप्त होता है। बहुत सरल व्याख्या है। सारांश, दर्शन ज्ञान और चारित्र ये तीनों जब तक जघन्य अवस्था में रहते हैं, अर्थात यथाख्यात अवस्था को प्राप्त नहीं होते। यथाख्यात अवस्था उत्कृष्ट है और उसके पहले पहले की अवस्था जो है वो जघन्य है। अर्थात यथाख्यात अवस्था को प्राप्त नहीं होते तब तक ज्ञानी जीव भी, रत्नत्रयधारी वह ज्ञानी जीव भी नाना प्रकार के पौद्गलिक कर्मों से बंधता ही रहता है। कर्म का आश्रय तो निरंतर हो ही रहा है। 24 घंटे में आप 1 मिनट और 1 सेकंड भी ऐसा नहीं बता सकते हो कि जिस समय कर्म का आश्रय ना हो रहा हो। 24 घंटे में महाराज जी जिस समय हम सो रहे हैं उस समय सोते समय भी हो रहा, सोते समय भी कर्म का बंध हो रहा। कैसे होता होगा उस समय तो हमें ख्याल नहीं है। तुम्हें ख्याल भले नहीं है, पर जो अबुद्धिपूर्वक तुम्हारे परिणाम हो रहे हैं, उन अबुद्धिपूर्वक परिणामों में कर्म का आश्रय चल रहा है। स्थिति अनुभाग क्या पढ़ेंगे? उस समय की जो अवस्था होगी उसके समय स्थिति अनुभाग पढ़ेंगे। ज्ञात भाव में करोगे अधिक पड़ेगा, अज्ञात भाव में हो रहा है कम रहेगा, लेकिन होगा।
मशीन तो चालू है ही। आप गाड़ी आगे बढ़ाओ चाहे नहीं बढ़ाओ, यदि आपकी मशीन चालू है तो मीटर तो है। ऐसा तो नहीं कि चलेगी तभी मीटर घूमेगा, डीजल तो जाएगा ही जाएगा, चाहे तुम किलोमीटर पार करो या ना करो, डीजल तो खत्म हो गई होगा। क्यों? क्योंकि हाँ, मशीन चालू है। ऐसे ही चाहे तुम जाग रहे हो, चाहे सो रहे हो, चाहे स्वाध्याय कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, शुभ में लगे हो तो शुभ कर्म का आसरो, अशुभ में लगे हो अशुभ कर्म का आसरो। कर्म का आसरो तो चलेगा ही चलेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। हाँ, आयु कर्म का आश्रय हमेशा नहीं होता, आयु कर्म का बंध हमेशा नहीं होता। हाँ, एक उस बंध से तो बच जाओगे, आयु कर्म का बंध नहीं होगा, लेकिन गति नाम कर्म का बंध तो निरंतर हो रहा है। चारों गतियों में से कोई ना कोई गति तो तुम्हारे लिए मिल ही रही है, निरंतर आ रही है। 7 कर्मों का आश्रय बंद तो हो ही रहा जीव को। जीव की जो अवस्था हो, चींटी हो तो चींटी के उपादान के अनुसार, हाथी हो उसके अनुसार, विकलत्र है, असंगी है, पंचेंद्री संगी पंचेंद्री है, फिर छोटा सा बच्चा है, बड़ा है। तत्वार्थ सूत्र में कहा ना, ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष व्यस्तद विशेषः। कर्म के आश्रय में जो विशेषता पड़ती है, कर्म का आश्रय तो सबको हो रहा, लेकिन जो विशेषता पड़ती है उसमें अंतर आता है। ज्ञात अज्ञात भाव से, सामर्थ्य विशेष से, ये सभी तरह के निमित्त कारण से कर्म के आश्रयों में अंतर आता रहता है। इस तरह से यहाँ पर पद्यानुवाद भी आचार्य ने बहुत अच्छा लिखा है। इस बात को यहीं पर स्वाध्याय के रूप में इतना ही समझ करके विराम देंगे, फिर आगे करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात, रत्नत्रय का जघन्य परिणाम संसारजन्य कर्मबंध को तो नहीं कराता, लेकिन अपनी अवस्था विशेष के अनुसार कर्मबंध को कराता ही है, सर्वथा रोक नहीं पाता। इसी शुभ भावना से